देखिए आपका प्रश्न है प्रश्नावली 12 का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलाकार है। एक ठोस बेलन है और जिसका दोनों सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी दिया है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। तो इस ठोस का भार ज्ञात करना है। 1 सेमी क्यूब बराबर 4.5 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है कि बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, तो बेलन का दोनों सिरा बनाना है। ये बेलन हो गया। ठीक है, और बेलन के दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार है। ठीक है, बेलन के दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार है। अब इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 19 सेमी दिया है। कितना दे दिया है, 19 सेमी दिया है। तो इसको लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 19 सेमी। ठीक है, और जो बेलन है इसका व्यास कितना दिया है, 7 सेमी। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आधा गोला यहाँ पे है, आधा गोला कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दोनों गोला मिलाकर क्या बन जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो जैसे 7 7 तो पूरा है नहीं, ये व्यास है। तो 7/2 इधर होगा, 7/2। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ध्यान देना है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से 19 में से 7 निकल जाएगा तो 12 बचेगा। कितना बच जाएगा, 12 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप लिखेंगे बेलन। बेलन है जिसकी ऊंचाई 19 माइनस 7 बराबर हो जाएगी 12 सेमी, और 2r बराबर 7 सेमी। तो r बराबर 7 में कितना सेमी, 2 सेमी हो जाएगा। और अर्ध गोला है, अर्ध गोला, तो अर्ध गोले का 2r बराबर 7 सेमी। तो r बराबर इसका भी 7 में कितना सेमी हो जाएगा, 2 सेमी। क्योंकि आपको निकालना क्या है, भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान गुण क्या करना पड़ेगा, आयतन करना पड़ेगा। ये 1 सेमी क्यूब यहाँ पे लिखा है 4.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ठोस धातु के बेलन में, ठीक है, या ठोस का आयतन कर सकते हैं या भार करिए यहाँ पे आता ठोस धातु का भार बराबर। तो ठोस धातु का भार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 का गुणा करना होगा। 4.5 गुणे, अब कोष्टक में अब देख लेंगे कि 2 गुणे अर्धगोला है, अब प्लस क्या है, बेलन है। आयतन निकालना होगा। तो बेलन प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्ध गोला का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 4.5 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 4.5 गुणे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से हमने पहले ही बता दिया था कि आधा गोला नीचे है, आधा गोला ऊपर है, दोनों मिलकर एक गोला जरूर बना जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से करेंगे, देखिए दोनों में पाई आर स्क्वायर क्या हो सकता है, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन कर लेंगे तो 4.5 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बचेगा एच, यहाँ पे 2 दूना को 3/में आर हो गया। ठीक है, अब मान यहाँ से रख सकते हैं, आप आसानी से मान रखेंगे। तो 4.5 पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 7/2 गुणे 7/2। एच के जगह पे कितना आया है आपका, 12 आया है, यहाँ से बेलन का 12 दिया है। तो 12 प्लस 4/3 गुणे 7/2। ठीक है, कटेगा जिसको कटा लिया जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, इस 2 से ये 11 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 दूना को 4 हो गया। ठीक है, जो बच रहा है उसको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ बच गया 45, 11 और 7।
4.5 गुणे 11 गुणे 7, कोष्टक में बच गया 12 प्लस 7 दूना को 14, 12 प्लस 14 बटे में कितना 3 बच गया। ठीक है, अब करेंगे 4.5 11 7 77, अब 12 3 कितना 36 प्लस 14 बटे में कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता इसके बटे में हम क्या करते हैं, एक कर लेते हैं, तो इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है। अब इससे कटाएंगे ये 15 तिया 1.5 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए, 15 7 105 को 0, 10 हासिल हो जाएगा ना, 5 लिख देंगे। अब 15 7 105, अब 105 में कितना जोड़ेंगे 10, कितने को दशमलव, एक अंक पे दशमलव है, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे करिए, 5 5 25 को 5 हासिल कितना हो गया 2, 5 5 25 2 कितना हो जाएगा 27 को 7 2, 5 1 5 2 7, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ से हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा। अब इसको हम किलोग्राम में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 का भाग कर देंगे तो 3 अंक पे दशमलव इधर खत्म हो जाएगा, तो 5.775 केजी हो जाएगा। ये आपका हो गया किसमें, केजी में हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हम लोग का 2 था यहाँ पे छूट गया है, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं 2, सबके बटे में बस 2 करिए, और यहाँ पे 2 का क्या करेंगे भाग कर देंगे, 2 दूना को 4, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 7 14। ठीक है, और यहाँ से केजी में बदलने के लिए 1 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.887 केजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी एक शंकु के आकार का है। तो जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आधारोपित है, यानी अर्धगोला के ऊपर क्या बनाया गया है शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो अब पहले तो अर्धगोला बनाएंगे, उसके ऊपर शंकु बना लेना है। ये अर्धगोला हो गया, और अर्धगोले के ऊपर क्या बनाया गया है शंकु बना दिया गया है। ठीक है, और चूंकि इसका त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेमी दिया है, और संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है इसका, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी दिया है ना, तो ये इसका संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगा 15.5 सेमी, और त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है 3.5 सेमी। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 15.5 में से 3.5 घटाना पड़ेगा, तो ये जो ऊंचाई बनेगा कितना हो जाएगा 12 सेमी बनेगा। कितना बन जाएगा 12 सेमी। तो पहले तो यहाँ से अर्धगोला लिखेंगे, अर्ध गोला, और त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेमी, इसको लिख सकते हैं 7 बटे में 2 सेमी। 2 एक अंक दशमलव है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या 10 का गुणा करके घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है शंकु। अब शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेमी, या 7 बटे में कितना सेमी 2 सेमी, और h बराबर कितना हो जाएगा 12 सेमी। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए L चाहिए, तो L का मान निकालना होगा पहले। तो L बराबर करड़ी में क्या होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ठीक है, तो R का मान कितना दिया है 7 बटे में 2, तो 7 बटे में 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से करेंगे 7 का 49/4 प्लस कितना 12 का 100, तो 49 प्लस कितना हो जाएगा 576/4 बराबर 625/4। तो ये हो जाएगा 12.5 सेमी। कितना हो जाएगा 12.5। अब देखो 625 किसका वर्ग होता है 25 का होता है, और 4 किसका होता है 2 का। तो 25 में 2 का भाग करेंगे तो 12.5, या इसको हम 12.5 न लिख करके क्या लिख सकते हैं 25/2 सेमी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना होगा, शंकु प्लस अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई आर है कि नहीं है, है, क्योंकि आर दोनों में क्या है 7/2, 7/2 समान है। ठीक है। तो निकालेंगे पाई आर, एल प्लस क्या हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। तो पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7/2, एल के जगह पे कितना आएगा 25/2। तो 25/2 प्लस 2 × 7/2, इस 2 से ये 11 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना, तो बचेगा 11। 11 हो गया। अब देखो दोनों का आधार सेम है कि नहीं है, जब आधार सेम रहता है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 25 + 14, अब बटे में कितना 2, तो 11 × 25 और 14 कितना हो जाएगा 39/2, 9 हो जाएगा, और 9 3 12 को 2 हासिल 1, 3 है कितना 4, 2 का भाग कर सकते हैं तो 2 दूना को 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 5 सेमी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष ठोस का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप बेलन बनाएंगे। अब देखो ये बेलन हो गया, और इसी बेलन में से क्या कर रहा है शंक्वाकार खोल काट रहा है। ठीक है। तो शंक्वाकार खोल काटेंगे ऐसे। ठीक है। इस वाले हिस्सों को काट कर क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो पहले तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेमी, ऊंचाई 2.4 सेमी, और व्यास कितना दिया है आपका व्यास 1.4 सेमी। ठीक है। अब देखो बेलन भी है और शंकु भी है। ठीक है। तो निकालेंगे, पहले लिखेंगे बेलन, बेलन 2r बराबर 1.4 सेमी, तो r बराबर कितना 0.7 सेमी, और इसके लिए h बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेमी। अब देखो इसमें क्या दिया है शंकु दिया है, शंकु का भी वही है 2r बराबर 1.4 सेमी, तो r बराबर 0.7 और h बराबर 2.4 सेमी। ठीक है। लेकिन शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा L का मान निकालना होगा आपको ना। तो L बराबर करिए, यहां से L बराबर r² प्लस h²। तो r का मान कितना दिया है 0 दशमलव, और इसका 2 दशमलव
4, तो कितना हो जाएगा, r का 49 हो जाएगा, और 2.4 का 576, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 625, यानी 2 दशमलव कितना, 5 सेमी। ठीक है, 2.5 सेमी। तो कह रहे हैं कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शेष ठोस निकालना है आपको, तो बेलन आप प्लस क्या करेंगे, शंकु, बेलन प्लस शंकु। अब देखो आधार दो बार बन जाएगा, एक बार शंकु का बन जाएगा, एक बार बेलन का बन जाएगा, इसलिए एक बार आधार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे बेलन प्लस शंकु माइनस आधार, शंकु के आधार, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब बेलन का क्या होता है क्षेत्रफल, 2πRh, तो इसको लिखेंगे 2πRh, इसका होता है πRL, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब एक चीज ध्यान दो कि तीनों में जो r है सब क्या है, सेम है कि नहीं है, तो πr निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो πr निकालिए, तो πr निकलेगा तो 2h बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, l बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा। तो पाई के जगह पे 22 बटे में, r के जगह पे 0.7, h के जगह पे क्या रखेंगे, 2.4, l के जगह पे 2.5, r के जगह पे 0.7। ठीक है, इस 7 से इस 7 खत्म हो जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक पे यहाँ पे क्या है, दशमलव है, तो 2.2 कोष्टक में 24 दुना को कितना, 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, जोड़ेंगे तो 2.2 हो जाएगा, गुणे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 8 दुना को 16 को 6 हासिल 1, 8 दुना को 16 एक अंक दशमलव है ना, तो 17.6 सेमी स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, शेष ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें से आप शंकु क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, करिए।